कि एपीसी इलेक्शन कब करने का इरादा है? जी, एपीसी कब करने का इरादा? एपीसी जून के मिड तक हो जाएगी, मिडिल ऑफ जून, ईद के फौरन बाद, ईद के, हाँ, हफ्ते 10 दिन बाद। तो उसमें आप क्या क्या स्टेप्स गौर करेंगे? देखिए, उसमें हर पार्टी की अपनी अपनी सोच है, अपनी डिमांड्स हैं, तहरीक चलाएंगे, जल्द से जुलूस भी है, पार्लियामेंट के अंदर भी है, पार्लियामेंट के बाहर भी है। देखिए ना, इन अपोजिशन की स्ट्रेंथ तो है। चौक में बैठने का सोचेंगे आप भी, जैसे इमरान खान ने धरना दिया था? डी चौक मैं तो कुछ ज़्यादा ज़्यादा तौर पर हामी नहीं हूँ डी चौकों में बैठने का। कोई क्योंकि डी चौक में आदमी खुद नहीं बैठता, बैठाया जाता है। ये भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपको भी कोई बिठा नहीं, हम बैठाने वालों में से नहीं है। गाड़ी दे के भेज देगा आपको कोई, आप तैयार जी, हो? गाड़ी दे के आपको भेज देगा। देखिए, बिठाया उनको जाता है या बैठते वो हैं जिनको इक़्तिदार का लालच हो। हम इक़्तिदार की बात यहाँ नहीं कर रहे, हम इस्लाह की बात कर रहे हैं, क्या निज़ाम की। कल जब आपकी अपोजिशन जमातें मिल रही थी, वहाँ किसी ने धरने की तजवीज़ दी? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब काफ़ी दफ़ा इसका धरने का जिक्र नहीं, धरने की बात वहाँ कम से कम मैंने नहीं सुनी, नहीं की धरने की बात नहीं। तो वहाँ क्या स्ट्रेटजी का मेन थ्रस्ट क्या था? देखिए, हर जमात ने अपनी बात की, और जो वही बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है। पीएमएलएन का क्या थ्रस्ट है, क्या करना चाहिए? देखिए, पीएमएलएन तो चाहती है कि एक जॉइंट अपोजिशन की एक स्ट्रेटजी हो जिसके तहत अवाम के मसाइल की बात मुल्क में की जाए। कहाँ पर? पहली जगह तो पार्लियामेंट है, जिसको आज हुकूमत ने मफलूज किया है। आपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की बात अभी सुनी है। मुझे पाकिस्तान की तारीख देख लें, कोई वज़ीर-ए-आज़म ऐसा है जो अपोजिशन को गालियाँ निकालता है? मुल्क कैसे चलेगा? आज इस मुल्क में नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। वो डायलॉग मुमकिन नहीं है क्योंकि आपके वज़ीर-ए-आज़म ने खुद तफरीक पैदा की हुई है। वैसे आप ज़्यादा दूर ना जाएं, थ्रू आउट दी 90s यही कुछ मियाँ साहब बेनज़ीर के लिए कहा करते थे, वो सारी बातें भी, जुमले भी अभी तक लोगों के कानों में ताज़ा। जी बिल्कुल, वो बातें हुई हैं, उनसे सबने सबक सीखा है, लेकिन वहाँ भी ये माहौल नहीं था। वहाँ भी ये कर्टसी का माहौल था, डायलॉग होता था, बातचीत होती थी कंस्ट्रक्टिव मुल्क के मामलात के लिए। और आपने देखा कि वो मामला नहीं चला ना। जरदारी को आपने सीआईए का एजेंट बनाया हुआ था, आप हकानी को पकड़ के अंदर बंद कर रहे थे, आप गिलानी को कहते थे कुर्सी से नीचे उतरो, घर जाओ। कोई बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा, अभी की बातें कर रहा। बिल्कुल, ये सब बातें हुई हैं, छुपी तो नहीं है। तो अभी अक्ल हमने सीख लिया, अक्ल आ गई, अभी आ गई। तो अब इनको नहीं आई, अभी नहीं आई। अच्छा, जब ये उसी के नतीजे में मिसाक जमहूरियत हुआ, वो पहले 90s में हुआ था। ये तो अभी की बातें हैं, मेमो गेट और जरदारी गिलानी कुर्सी से उतरो, घर जाओ, ये तो अभी की बातें हैं। मिसाक जमहूरियत को तो अगले दिन देखें, वो एक उस हुकूमत का हिस्सा भी थे। आपको पता है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद बीबी ने आके मुशर्रफ से डायलॉग शुरू कर दिया था ना, देखिए तो सीखा कहाँ था? हुआ है कुछ सीखा है। मिसाक जमहूरियत हुआ, 2 गवर्नमेंट से टर्म पूरी की, कुछ आपस में बातचीत हुई, लेकिन इंटरफियरेंस होती है, बाहर से भी इंटरफियरेंस होती है। उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, और कुछ तो सीखा। अब अगर आप वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म सीखने वाली बात मैं नहीं मानता जी। अच्छा, आप लोगों के जिसको इक़्तिदार की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है ना, माजरत के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, जिसको इक़्तिदार की सीढ़ी नज़र आ रही होती है ना, उस वक्त उसके लिए वो औरत की हुक्मरानी भी जायज़ हो जाती है, इस्लाम का फतवा भी सादर हो जाता है। और जिसको नहीं मिल रही होती ना, उस वक्त उसके अंदर वो 100 कीड़े डाल देता है। ये सब पे सादे इसीलिए कहता हूँ इस मुल्क में एक ट्रूथ कमीशन हो, ताकि आपको भी हकायक का पता चले। आप डालें तो सही, किसने इक़्तिदार की बात की और किसने इक़्तिदार छोड़ा। सर, मुशर्रफ की असम्बलियां तोड़ने की बात हुई थी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन केपी असम्बली में करवा दिया था। आपको कल की बातें याद है सारी, कैसे हुई थी? मैं माज़ी करीब की बात कर देता हूँ कि आपको भी पता चल जाएगा किसने इक़्तिदार लिया और किसने छोड़ा और क्या बातें हुई। ये हकायक अवाम के सामने आने चाहिए। आपने एक शख्स को चेयरमैन नैब लगाया था, जस्टिस जावेद इकबाल साहब। नहीं, मैंने नहीं लगाया। किसने लगाया? ये एक कंसेंसस से नाम आया अपोजिशन और गवर्नमेंट का। आपने और खुर्शीद शाह ने? जी बिल्कुल, ये नाम उन्होंने। क्या उसमें भी कोई नाम किसी और ने तो नहीं था दिया? नहीं, नाम उधर से पीपल्स पार्टी ने सजेस्ट किया। यहाँ पर जो नाम थे, हमने कहा बजाय इसके कि ये कमेटियों में और अदालतों में मामला फिरे, तो एक शख्स को नॉमिनेट कर दिया गया। आप जिम्मेदार हैं जी उसके? किसके? मैं उनके कंडक्ट का जिम्मेदार नहीं हूँ। इंसान को लगाया जाता है माजी देख के। हमने माजी देखा, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लगा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर ठीक थे? देखें, जो रिकॉर्ड की बात है, मैं तो ज़ाहिर तौर पर उनको नहीं जानता था, ना आज जानता हूँ, लेकिन रिकॉर्ड के हवाले से जैसे बाकी जजेस थे, जो मिसिंग पर्सन कमीशन था उसके भी चेयर